नमस्कार, मैं हूं शुभम यदु और आप हैं इस वक्त मेरे YouTube चैनल शुभम यदु ब्लॉग्स में। आप सभी का मैं अपने इस ब्लॉग चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं हूं अभी उज्जैन जंक्शन में और मैं आया था बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए। मैंने कल बाबा महाकाल के अच्छे से दर्शन कर लिए और उज्जैन नगरी में जितने भी दर्शनीय स्थल हैं सभी के भी अच्छे से दर्शन कर लिए और आज जा रहा हूँ सीहोर। जी हाँ, सीहोर जाने के लिए अभी हमारी ट्रेन 7:20 को लगने वाली है उज्जैन जंक्शन में। बस उसी का इंतजार कर रहे हैं। 7:20 को जैसे ही गाड़ी आती है उज्जैन से अपन सीहोर जाएंगे और सीहोर में भी 3 से 4 घंटा रहेंगे। उसके बाद फिर हमारी ट्रेन है भोपाल से रायपुर के लिए। 4 बजे तक हमें भोपाल पहुंचना है। चलिए ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं ट्रेन में। मित्रों, मैं पहुंच चुका हूं सीहोर और सीहोर में मैं लाइन लग चुका हूं रुद्राक्ष लेने के लिए। बीच का वीडियो नहीं बना पाया हूं उज्जैन जंक्शन से लेके सीहोर स्टेशन तक आने के लिए। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले का यह कुबरेश्वर धाम आस्था का बड़ा केंद्र है और यहाँ जगभाती रुद्राक्ष का वितरण होता है। यहाँ रुद्राक्ष लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। मैं भी रुद्राक्ष के लिए लाइन में लगा हूँ। अभी इधर देखिए, देश के विभिन्न कोनों से, विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न राज्यों से आए शिव भक्त कुबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष लेने के पश्चात और दर्शन करने के पश्चात, पूजन करने के पश्चात यहाँ जो भंडारा प्रसादी का वितरण होता है, जो खिचड़ी का प्रसाद दिया जाता है, उसका सेवन कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। रुद्राक्ष लेने के लिए जो भीड़ होती है उसे संयमित रूप से करने के लिए और सभी को रुद्राक्ष प्राप्त हो, इस उद्देश्य से बैरिकेडिंग की गई है ताकि सभी बारी बारी से आकर के रुद्राक्ष ले सकें। राइट वाला ये देखिए, रुद्राक्ष हमें मिल चुका है और हम लोग निकल रहे हैं बाहर की ओर। चलिए, आप ये जो गौशाला देख रहे हैं, यहाँ गौ माता की सेवा की जाती है। यहाँ गायों का पूजन किया जाता है। जो श्रद्धालु आते हैं इस गौशाला परिसर में जा कर के गाय को चारा खिलाते हैं, उनका पूजन करते हैं, उन्हें रोटी खिलाते हैं। और आप ये जो देख रहे हैं यहाँ का मुख्य मंदिर है, नीचे में व्यास गद्दी है, वहाँ भक्तगण जाकर के दर्शन करते हैं। भीड़ बहुत है, लेकिन इसके पहले मैं सावन के समय और आया था। उस समय तो इतनी भीड़ थी कि यहाँ पैर रखने के लिए भी जगह नहीं था। देखिए, यहाँ जो दर्शनार्थी आए हैं भोजन ग्रहण कर रहे हैं। जैसा कि आपको बता रहा था, ये मुख्य मंदिर है, इसका प्रवेश यहाँ से होता है। और आप ये जो नया भवन देख रहे हैं, जहाँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का पुनीत और पवित्र मंत्र अंकित है। भगवान विष्णु जी वैकुंठ धाम में जिस मुद्रा में रहते हैं उसके अनुरूप शेषनाग में शयन कर रहे हैं। और यही कुबरेश्वर धाम का मुख्य कार्यालय है। यहाँ लिखा भी है दान कार्यालय। और जैसा कि ये भवन आप देख रहे हैं, अन्नदान सामग्री यहाँ दान करें, ऐसा लिखा है। मतलब जो चावल लाते हैं भक्तगण दान करने के लिए, भगवान में चढ़ाने के लिए, उसे यहाँ स्वीकार किया जाता है। और ये जो भवन नया अभी बना हुआ है, मेरी जानकारी के अनुरूप इसे धर्मशाला के तौर पर बनाया गया था, लेकिन अभी यहाँ आना शुरू किए कि नहीं, या श्रद्धालुओं को यहाँ ठहराया जाता है कि नहीं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, स्ट्रक्चर नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये पूरा मूर्त रूप ले चुका है। बर्फानी बाबा
के रूप में यहाँ पर एक महादेव की एक प्रतिमा, शिवलिंग का निर्माण किया गया है। आपको एक चीज और दिखाता हूँ, आइए। मैं जब यहाँ पहली बार आया था तब यहाँ एक पेड़ होता था, शायद आंवले का, मुझे ध्यान तो नहीं है, लेकिन आंवले का सब होता था। यहाँ पूजन होता था। और आप ये जो शिला देख रहे हैं, मुख्य रूप से इसका पूजन किया जाता है। मैं जब सावन में आया था तब इसे बैरिकेड नहीं किया गया था, शिला को स्पर्श करके पूजन किया जाता था। परंतु अब भीड़ को देखते हुए, श्रद्धालुओं की जितनी संख्या आती है उसको देखते हुए बैरिकेड किया गया है ताकि शिला भी सुरक्षित रहे। और ये देखिए, जो शिव भक्त आते हैं देश के विभिन्न कोनों से, विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न राज्यों से, वे यहाँ आकर के महादेव के समक्ष अपनी कामना करते हैं ताकि महादेव उनकी इच्छा की पूर्ति करे, उनकी कामना, उनकी मनोकामना की पूर्ति करे। ये देखिए, माताएं बहनें यहाँ पूजन कर रही हैं। भीड़ बहुत है, बहुत है भीड़। चलिए आपको अब व्यास गद्दी जहाँ स्थित है वहाँ लेके चलता हूँ। ये देखिए, इसे व्यास गद्दी कहा जाता है। भगवान बुद्ध भवन महाकाल बाबा श्री कुबरेश्वर महादेव जी यहाँ विराजमान हैं। पीछे में आप देख सकते हैं पूज्य श्री प्रदीप मिश्रा जी महाराज का छाया चित्र ऊपर में कुबरेश्वर धाम जैसा कि अंकित है। बाबा श्री कुबरेश्वर महादेव आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। महाकाल राजा आप सभी को सदैव स्वस्थ रखें, ऐसी कामना करता हूँ। हर हर महादेव। आप लोगों ने अब श्री कुबरेश्वर महादेव जी का भी दर्शन कर लिया है। अब समय भी हो चुका है हमारे घर वापसी का। अभी हमें जाना है भोपाल, और भोपाल से हमारी ट्रेन है शाम को 4 बजे, जो हमें रायपुर तक ले जाएगी। चलिए एक बार और आपको ऐसा मंदिर के प्रांगण का दृश्य और दिखाता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूज्य प्रदीप मिश्रा जी महाराज ने हमारे छत्तीसगढ़ ही नहीं या मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में शिव भक्ति का ऐसा उत्सव की शुरुआत की है कि पूरे देश भर के श्रद्धालु जो है वो कुबरेश्वर धाम आने लगे हैं, वो महाकालेश्वर आने लगे हैं, वो ओमकारेश्वर आने लगे हैं, और जो देश के 12 ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ भी जाने लगे हैं। पहले भी जाते थे, नहीं जाते थे वाली बात नहीं है, परंतु लोगों में इतनी उत्सुकता नहीं रहती थी कि हम 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जा रहे हैं, या 12 ज्योतिर्लिंग में से एक शिवलिंग जैसा कि ओमकारेश्वर हो गया मांधाता में, या महाकालेश्वर हो गया उज्जैन में, उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। अब स्थिति ऐसी है कि यदि कोई जाना चाहे, परिवार में अपनी बात रखे कि मैं उज्जैन जा रहा हूँ, तो उसके परिवार वाले भी कहते हैं कि हमें भी जाना है, साथ ले चलो। मित्रों, मेरा यह कहने का आशा ये है कि पूज्य प्रदीप मिश्रा जी महाराज ने हम सभी सनातनियों में शिव भक्ति का ऐसा रस घोल दिया है, हम सभी में शिव भक्ति को ऐसा जागृत कर दिया है कि हम सभी एकदम से मदमस्त हो गए हैं बाबा महाकाल की भक्ति में, कुबरेश्वर महादेव की भक्ति में। मित्रों, उज्जैन के बाद सीहोर यात्रा आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। और एक और निवेदन है
मैं प्रयास कर रहा हूँ व्लॉग बनाने का, लेकिन मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं सफल हो पाऊँगा कि नहीं। एक बार मैंने ये बात और कही थी, आप सभी से सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। आप सभी से निवेदन है कि मेरे इस ब्लॉग को, इस वीडियो को लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों और परिवारजनों के भी शेयर करें और कमेंट करके जानकारी दें कि कोई कमी तो नहीं है, या मुझे कुछ सुझाव दें ताकि मैं अपने इस अगले व्लॉग में कुछ सुधार कर सकूं और आपको नए कंटेंट डिलीवर कर सकूं। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।